हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का। ठीक है, और आपको मालूम ही होगा ये जो हम लोग पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सीटीटी पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, यानी कि पेपर जो है आपका मैथ्स और साइंस का, वहाँ से क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे और रिपीटेड टाइप थे, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आगे एग्जाम अगर आप देने वाले हो 2023 के अंदर तो ज़रा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के, आपको ज़रा देखना है, उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, फेब जो है 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों भाग रहा है भाई? हाँ ठीक है, ये फेब 2015 का क्वेश्चन है। तो रिसेंट का भी क्वेश्चन मैंने लिया है, मगर कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले मिल रहा है, उसको देखेंगे। क्या दिया है? द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द 4 डिजिट नंबर 51 है ना 51y3 इज डिविजिबल बाय 9 इज। ठीक है, अपने को y की वैल्यू मालूम करना है कि y पे क्या आ सकता है। 23 आ सकता है कि 09 आ सकता है, या फिर 03 आ सकता है, या फिर 39 आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल मालूम होना चाहिए, जैसे कि 2 है ना, 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन से ऐसे नंबर है जो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 302, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए जो यूनिट प्लेस होता है, ये यूनिट प्लेस जो होता है, आखिरी डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट है ना, ये प्लेस जो कहलाता है, इसका जो प्लेस है वो क्या होता है? यूनिट प्लेस। इसके बाद 10 प्लेस, फिर 100, फिर 1000, ऐसे आपको मालूम होगा। तो यूनिट प्लेस जो होता है, ये यूनिट प्लेस हो गया आपका। यहाँ पे अगर आपका इवन नंबर आ जाता है, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर आपका ये होता है 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, और ऑड नंबर भी आपको मालूम ही होगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। यानी आपको 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है समझ में आ गया होगा। इसी तरह 3 का याद रखिए। 3 का रूल क्या है? 3 का रूल भी इसी तरह होता है। 3 का रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोग देखेंगे तो जो नंबर होता है, नंबर को सम कर दो, यानी उसको पूरा, इसका जो डिजिट होता है उसको सम कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 405 है, क्या है? 405 है, तो आप क्या करो, सबको प्लस कर दो। 4, 5, 9, कितना आ गया? 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 9 का भी वही रूल है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी वही है जो 3 का है। इन सारे डिजिट को प्लस करने के बाद क्या 9 आ रहा है? बिल्कुल 9 आ रहा है, तो क्या होगा? वो 9 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल देखते, 3, 5, 6। ठीक है, और यहाँ पे ले लो 6 हो गया, 4 ले लो। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? वो भी चेक कर लेते। तो क्या करोगे आप? मैंने बोला था सभी डिजिट को प्लस कर दो। 3 + 5 + 6 + 4, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, आप ओरल भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया? 6, 3, 9 हो गया, 5, 4, 9 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल? पूरा सम किए तो 9, 9, 18 हो गया। ठीक है, 6, 4, 10, 18। 18 3 से डिवाइड होता है, और 18 जो होता है 9 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या होगा? ये पूरा का पूरा नंबर जो है, ये नंबर 3 और 9 से भी डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? ओके, अगर इसका सम मान के चलो 15 आ जाता, अगर इसका सम 15 आ जाता मान के चलो, तो क्या ये 9 से डिवाइड होता? नहीं, ये 9 से डिवाइड नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होता? 3 से डिवाइड होता है। क्लियर हो गया? तो सम चेक करने का सभी डिजिट का। क्लियर हो? चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो आपने देखा है भाई कि 9 का रूल इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ से 9 से डिवाइड करने बोल रहा है। तो ये सभी का सम जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 5, 3, 8, 1, 9। देखो इसके लिए देखो 9 से डिवाइड होने का एक और तरीका, डायरेक्ट आप क्या करो, सभी को पूरा टोटल मत मारो, 9 का जोड़ी बना दो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 5, 1, 6, 6, 3, 9 है ना, 5 और 1, 6, 3, 9, 9 बना, दिख रहा है? 5 और 1, 6, 6, 3, 9, टोटल मारे 9 हो गया। सिर्फ y वाला प्लेस बच गया। अगर ये 9 बन गया यानी वो डायरेक्ट 9 से डिवाइड हो गया। अब बचा y के प्लेस पे ऐसा क्या रखो कि 9 बन जाए? तो बोलोगे सर y के प्लेस पे या तो 0 रख दो या तो 9 रख दो, वो 9 बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 0 या 9। क्या होगा ऑप्शन? 0 या 9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं समझा तो फिर आप क्या करोगे? सभी को प्लस कर दो। ये कितना हो गया? 9। अब 9 में y है ना, y भी जोड़ना है।
तो y के प्लेस पे क्या रखा जाए, तो आप बोलोगे सर y के प्लेस पे 0 रखोगे तो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 0 कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पे 9 रखोगे तो भी 9 और 9 कितना होता है 18, ये भी 9 से डिवाइड होगा। तो दो ऑप्शन हो सकता है, 0 या फिर 9। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। पहला क्वेश्चन था बेसिक। चलो भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे करने का है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इन नंबर सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 11। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, नंबर देखने का है। तो 11 का रूल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं एक नंबर लिख देता हूँ 3 5 6 7, ठीक है, तो इसके बाद इसमें चेक करना पड़ेगा। देखो अल्टरनेट नंबर जो है उनको सम कर दो, जैसे 6 3 9, इसका सम क्या हुआ 9, और ये दोनों कितना हो गया 7 5 12, 12 और 9 दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाएगा तो हम समझेंगे ये नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड होगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल यानी कि 22 हो सकता है, ठीक है, और क्या आता है 11 के टेबल में 22 33 ये सब 33 हो सकता है। एक और एग्जांपल देखो, कोई और नंबर लेता हूँ जो डिवाइड हो जाए, 3 0 6, और यहाँ पे ले लेता हूँ 6 3 9 और 9, ठीक है। अब देखो क्या ये डिवाइड होगा, तो 6 3 9 हो गया, 0 और 9 प्लस की 9 हो गया, 9 और 9 का डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये नंबर जो होगा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। 9 और 9 का डिफरेंस क्या हो गया 0। क्या लेने का, अल्टरनेट लेने का, यानी एक को छोड़कर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कैसे करने का। मैंने बोला अल्टरनेट लेने का, तो सबसे पहले 9 और 8 को ले लो, 9 8 लोगे, फिर उसके बाद क्या लोगे 7 लोगे, तो तीनों को जोड़ दो, 9 8 कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है, 17 7 कितना हो गया 24, ये आ गया आपका 24। क्लियर हो गया। अब नीचे वाला लो 0 और 1, ठीक है, यानी अब y में क्या 1 है, अब 1 में क्या प्लस करेंगे कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, है ना, y में क्या प्लस करेंगे y है ना, यानी y में यहाँ पे क्या रखेंगे कि डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 के टेबल में आना चाहिए, है ना, या फिर वहाँ 0 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे y के प्लेस पे 2 रख दो तो बन जाएगा 22 बन गया, ठीक है, 2 रख दोगे तो माइनस हो गया, कितना बन गया 22, और 22 क्या होता है डिफरेंस कितना आ गया 22 आने का मतलब क्या होता है ये 11 से डिवाइड होगा। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई y के प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा, ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया। तो हमने क्या किया था, हमने पूरा इधर प्लस कर दिया 9 8 7, ये आ गया 24, फिर ये नीचे वाला y प्लस 0 प्लस 1 ये किया, यहाँ पे क्या किया हमने y प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, अब यहाँ पे प्लस करोगे 0 और 1 करोगे तो 1 ही बचा ना, यहाँ पे 1 ही बचा। 1 मिनट गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, हाँ यहाँ पे 1 है ना, y प्लस 1 भी था ना, 1 मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो 1 और यहाँ पे क्या लिखोगे कि 22 आ जाए, तो यहाँ पे आप रख सकते हो 1 रख सकते हो, क्या रख सकते हो y के प्लेस पे 1, जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, 24 में से 2 गया तो कितना आ गया 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा 3 वाला, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1 हो गया y के प्लेस पे और ये 1 था, तो दोनों क्या हो गया 2 बन गया, और 24 में से 2 गया, 24 में से 2 गया तो 22 आ गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर। तो आप इस तरह से कर सकते थे क्वेश्चन, समझ में आ गया। थोड़ा सा आप टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 और 11 का रूल इस्तेमाल करना है, तो इस 7 का रूल काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और मैं समझता हूँ 7 का रूल इस्तेमाल करने के बजाय डायरेक्ट बेसिक से करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा। तो 7 का रूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, 11 का इस्तेमाल कर लो आप। ऑप्शन नंबर ए से तलाश करते सीधा, ठीक है। अपने को पूछा है कि कौन सा नंबर ऐसा जो 7 और 11 दोनों से डिवाइड है, तो 7 और 11 से चेक कर लो डिवाइड करके। 11 से चेक करो क्या डिवाइड होगा 3, है ना, ये 3 का दे दिखे क्या है 3 1 4, 4 3 7 1, है ना 8, ये हो गया 8, ये 6 2 8, डिफरेंस कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आप आगे चेक कर लीजिए। ये हो गया आपका 2 1 3, है ना, 5 3 8, ये 5 हो गया, ये दूसरा वाला नीचे वाला 5 हो गया, डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डी वाला चेक कर लो एक बार, है ना, ये हो गया 4 1 5 2, कितना हो गया 10, और ये 8, 2 आ रहा डिफरेंस, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर ये वाला ऑप्शन चेक कर लो, सी वाला, कितना हो गया 6, है ना, 7 2 9 1 10, है ना, 7 10 हो गया, 6 5 11,
डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन है ए वाला। क्लियर, 7 का जरूरत ही नहीं पड़ा अपने को, और जरूरत पड़ता भी नहीं जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये CTET 2022 का क्वेश्चन है, रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लाया है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको थोड़ा बताता चलूँ कि जल्दी हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा क्लास होगा CTET का, जिसके अंदर आप पढ़ सकते हो मैथ्स और साथ ही आप पढ़ सकते हो साइंस, ठीक है, क्योंकि यही दो बहुत ज़्यादा बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है, कैंडिडेट को डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए हम लोग 2 सब्जेक्ट लाए हैं और 60 मार्क्स टोटल कवर करता है दोनों सब्जेक्ट मिलकर, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। पेपर सेकंड के अंदर बात सिर्फ पेपर सेकंड की हो रही है, और CDP वगैरह तो आपको मालूम है आसानी से हो जाएगा, उसके भी मैं तरीके बता दूंगा कहाँ से करना है। और इसका चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, 1499 रुपये है बस, ठीक है, 1499 है। और हम लोग जो है 26 अप्रैल या फिर 1 मई से चालू कर देंगे। कॉन्टेक्ट आप मुझसे कर सकते हो 8999004902 इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो कोर्स के लिए, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन देख लेते कैसे करना है। अब यहाँ पे बोला 72 से ये नंबर को डिवाइड करना है, तो एग्जैक्टली आसानी से डिवाइड हो जाना चाहिए। 72 जो है यहाँ पर, 72 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 8 9 72 होता है, आप लोगों को पता है ना। 72 मतलब 8 और 9 होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। तो पहले 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 9 हटा दो आप, ठीक है, और 9 क्या बन रहा है, 6 3 9 बन रहा है, ये भी हटा दिया आपने। अब ये तीनों नंबर ले लो, इसको अलग से डिवाइड कर दो, 7 8y, इसको अपने को अलग से डिवाइड कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये बताइए जरा, 8 का टेबल का डिवाइड रूल क्या है, ठीक है, 8 का डिवाइड रूल क्या है कि लास्ट के तीनों डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगे तो वो 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। इसी तरह 4 का भी मालूम होना चाहिए। 4 का क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे तो वो नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड होगा। 8 के लिए क्या बताया मैंने, आखिरी की तीनों डिजिट अगर 8 से डिवाइड होती तो नंबर पूरी तरह 8 से डिवाइड होगा। तो 8 का टेबल पढ़ो, 8 का टेबल पढ़ते 8 9 72 होता है, अपने को मालूम है। रिमेनिंग कितना है, 6 बच गया। अब यहाँ पे y पे क्या रखें, 8 से डिवाइड होगा तो बोलोगे सर 4 रख दो। y की जगह पर अगर हमने रख दिया 4 तो 8 8 क्या होगा, 64 होता है। क्लियर, डिवाइड हो गया। इससे हमको क्या समझ में आया, y की जगह पे क्या आने वाला है, y की जगह पे हमारे पास 4 मिलेगा। क्लियर हो गया। तो हमने क्या गेट किया, हमने ये गेट किया भाई y की जगह पे क्या होगा, 4 y की जगह पे आने वाला है, ठीक है। अब ये y का वैल्यू मिल गया अपने को, और हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, 9 का रूल इस्तेमाल कर लो फिर से। तो सबको प्लस कर दो, है ना, जो कट गया उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ है उसको प्लस करो। तो यहाँ से क्या बचा, 8 और 7, 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 और 5 20 और 8 28 हो गया। 28 यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी, 4 4 ये ले लो, 28 4 32 हो गया, 32। तो y की जगह x की जगह पे क्या रखूँ मैं, x की जगह पे क्या रखूँ कि 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाओ नंबर, ठीक है। तो 32 में क्या मिलाओगे तो 9 से डिवाइड हो जाए। 9 से क्या होता है, 27 होता है, 36 होता है। 32 के बाद क्या आता है, 36। तो 36 बनाने के लिए अगर मुझे 36 यहाँ पे बनाना है, दोनों को सम क्या बनाना, 36, तो यहाँ क्या रखूंगा, तो बोलोगे सर 4 रख दो। तो x की जगह पे 4 रख दो तो क्या हो जाएगा, 36 बन जाएगा। 36 किससे, 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमको समझ में आया कि भाई x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये 4 रखना अपने को, यानी x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 y की वैल्यू भी आ गई। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या है 3, x की जगह पे 4 हो गया, फिर उसके बाद 2, y की जगह पे भी 4 हो गया। 4 3 12, 4 दूना 8, 12 8 कितना होता है, 20 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लो, सेम वही पैटर्न पे है ना। देखो यहाँ पे भी 72 है, तो 8 9 72 हमको पता है कि हमको ये पता है भाई 8 9 72, यानी ये जो नंबर होगा 9 और 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। यहाँ पे एक चीज़ और चिपका दिया है कि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, यानी कि 4 4 3 3 नहीं होने वाला, x और y की वैल्यू डिफरेंट आना चाहिए। ये भी क्लियर कर दिया इसने, ठीक है। चलो भाई पहले सबसे पहले हमने क्या बोला कि 9 से डिवाइड कर लो, 9 गया, 9 गया, ठीक है। जहाँ जहाँ 9 उड़ा सकते हो हमने उड़ा देना है, ठीक है। तो ये हमने 9 उड़ा दिया, और उसके बाद क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये आखिरी के 3 डिजिट अलग से लिख लो। तो क्या है 9y6, ठीक है, 9y6 हो गया। अब भाई मुझे बता दो कि 9y6 है तो y की वैल्यू क्या रखूं, यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख दूं कि ये पूरा क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 8 से डिवाइड करना तो 8 बन जाए 8 होगा, तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखूँ कि फिर यहाँ पे 26 आना चाहिए, यानी कि 16 हो जाए, ठीक है।
यहाँ पे रिमेनिंग 1 आए तो 16 हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 के टेबल में 16 आता है। और क्या आ सकता है भाई, 8 के टेबल में 6, ऐसा कोई नंबर है आपको याद ही नहीं होगा, हमको भी याद नहीं है। तो एक काम करते भाई कि 8 का टेबल ना पढ़ते हैं। तो 8 का टेबल पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या रखोगे, अगर मैं यहाँ पे क्या नंबर रखूँ कि एक रिमेनिंग बचे, तो बोलोगे सर एक काम करो यहाँ पे 7 रख दो। y की जगह पर अगर मैं 7 रख देता हूँ, इस y की जगह पे 7 रख दूँ तो क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा। अब 17 बन गया तो 8 दूना कितना हो गया, 16, तो बचा क्या, 1, और जैसे 1 बचा तो ये हो गया 16। अब ये डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब y की जगह पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। y की जगह पे क्या होना चाहिए, 7, तो हमको y की जगह पे 7 मिल गया। क्लियर हो गया, y की जगह पे क्या मिला अपने को, 7 मिला। सबका साथ सबका विकास, तो भाई यहाँ पे देखो क्या है, अब क्या करेंगे, 9 पे जाएंगे, पहले भी बता चुका, फिर क्या करने का, 9 पे जाने का। तो 9 पे जाने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे 6 है, 4 10 2 12, 12 7 19 हो गया, 12 7 19, बचा x। अब x की पहले पे क्या वैल्यू पुट करें, ठीक है, कि जिसका सम जो होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना है 27, यहाँ पे क्या लाना है, 27 लाना है। तो x के प्लेस पे क्या रखो, 8 रख दो। जैसे ही मैं x के प्लेस पे 8 रख दूंगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 19 और 8 कितना होता है, 27 होता है, वो डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 हो गई, y की वैल्यू 7 हो गई। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो x की जगह पे 8 रखोगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 हो गया, ठीक है, और y की जगह पे क्या रख दिया, 7 रख दिया, 7 दिया 21 हो गया। तो दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया, 37। तो 37 हमारा सी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जल्दी हम लोग लाइव लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, जो टाइमिंग रहेगा। और ये लेक्चर भी मैं कोशिश करूंगा कि लाइव ही पढ़ाऊँ कुछ दिनों तक, अभी रिकॉर्डिंग लेक्चर ले रहा हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट्स आएगा तो रिकॉर्डिंग लेक्चर के साथ साथ लाइव लेक्चर भी मैं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।